क्या आप जानते हैं कि देह व्यापार के मामले में कनाडा टॉप पर आता है? क्या भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं? क्या भारतीय लोगों को इस मामले में फंसाया जा रहा है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र तेजी से दलालों और ड्रग डीलरों के शिकार होते जा रहे हैं और सबसे बुरी बात तो यह है कि उनका शोषण ज्यादातर उनके ही अपने भारतीय कनाडीय समुदाय के लोग कर रहे हैं। GTA के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि भारतीय मूल की लड़कियों को अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ समय पहले ब्रैम्पटन से 3 भारतीय कनाडीय युवकों की देह व्यापार में 18 वर्षीय लड़की की तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी इस बात का सबूत मिला था कि GTA में भारतीय छात्रों का यौन शोषण तेजी से बढ़ रहा है। इस विशेष मामले में भारतीय मूल की लड़की को 3 लोगों ने बंदी बना लिया था और देह व्यापार के लिए इधर उधर ले जा रहे थे। इन आरोपियों के और भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि वे ऑनलाइन यौन सेवाओं का विज्ञापन दे रहे थे। गर्भपात कराने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे भारतीय कनाडीय सामाजिक कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं कि GTA और उसके बाहर भारत की छात्राओं का यौन शोषण बढ़ रहा है। गर्भपात कराने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। इस रिपोर्ट में ब्रैम्पटन की रहने वाली एक बुजुर्ग इंडो कनाडियन कहती हैं कि हमारे परिवार की एक परिचित नर्स ने बताया कि वह हर महीने 10 से 12 गर्भपात कर रही हैं, जिसमें भारतीय छात्राएं शामिल होती हैं। दुर्भाग्य से यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि बहुत से छात्र अपने खर्चे का भुगतान करने के लिए स्व इच्छा से देह व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं। समस्या यह भी है कि इसमें से अधिकतर लड़कियां अपने जीवन में पहली बार अपने परिवार से दूर आई हैं और वे स्वतंत्र महसूस करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में 90% लड़कियां, जी हाँ, विशेष रूप से भारत से छात्राओं का बढ़ता यौन शोषण हमारे लिए चिंता का एक नया क्षेत्र है। यहाँ उल्लेखनीय बात तो यह है कि कनाडा आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में 90% लड़कियां हैं और उनमें से ज्यादातर भारत के पंजाब राज्य से हैं। ऐसी भारतीय लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। लड़कियों का शोषण 2 तरह से होता है, जिसमें पहला यह है कि दलालों को पता होता है कि लड़कियां अकेली हैं और वे किसी से मिलना और बात करना चाहती हैं। यही वे पहली सोची समझी चाल के तहत लड़कियों की अच्छी तारीफ के साथ साथ शुरुआत करते हैं। दलालों के तौर तरीकों के बारे में बताते हुए वह आगे कहती हैं कि एक बार जब एक दलाल एक लड़की से परिचित हो जाता है तो वह उसके भरोसा जीतने के लिए उपहार, कीमती चीजों की बौछार करना शुरू कर देता है। एक बार जब उसने उसका विश्वास जीत लिया तो दलाल उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। वह लड़की से एक एहसान ही मांगता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी टूट चुकी है और समय खराब चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके साथ जाएं ताकि वह बेहतर महसूस करे। अगर लड़की मना कर देती है तो उसे दिए गए उपहार वापस मांग लिए जाते हैं और उसे जलील किया जाता है और उसे जलील करके राजी कर लिया जाता है। स्व इच्छा से इसलिए देह व्यापार किया जा रहा है। कई लड़कियाँ अपनी वित्तीय कठिनाइयों से इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। अनजाने में भारत में माता पिता इन लड़कियों को इस भयानक स्थिति में धकेल रहे हैं। ये माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी इसी तरह कनाडा में आ जाए ताकि एक दिन वह पूरे परिवार को कनाडा आने के लिए प्रयोजित कर ले। वे इनके प्रथम वर्ष की फीस और यात्रा के शुरुआती खर्चों का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद इन लड़कियों को कनाडा में खुद को संभालने के लिए छोड़ देते हैं। स्वेच्छा से देह व्यापार करने का यह एक बड़ा कारण है। इस तरह एक लड़की एक आदमी की सेवा करके शुरू कर देती है और फिर दूसरे से और बहुत पैसा कमाती है। उसे यह आर्थिक रूप से बहुत ही आकर्षक लगता है और उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त भी उसका अनुसरण करते हैं। किराए के एवज में जमींदारों से जिस्म का समझौता। ये समस्या ब्रैम्पटन में, टोरंटो, वॉन और अन्य जगहों पर फैल रही है। ऐसे बहुत से केंद्र हैं जो मसाज और ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार कर रहे हैं। ब्रैम्पटन में ये समस्या व्यापार स्तर पर है क्योंकि भारत की अधिकांश छात्राएं एक ऐसे शहर में बसती हैं जहां भारत की एक बड़ी आबादी है और कई धार्मिक स्थान भी है। जमींदार कई छात्रों को अपने तहखाने में रहने की अनुमति दे देते हैं। विडंबना तो यह है कि कई छात्रों के यौन शोषण की शुरुआत जमींदारों से ही होती है। कई लड़कियां जमींदारों के साथ समझौता कर लेती हैं। पंजाब में सुपर अमीर और शीर्ष अधिकारियों के बेटे छात्रों की आड़ में देह व्यापार के धंधे के लिए कनाडा में उतर रहे हैं। बड़े बड़े मकान पट्टे पर लिए जा रहे हैं। फिर 20 अन्य लड़कों को लाकर गिरोह बना दिया जाता है। ये BMW और मर्सिडीज के मालिक हैं। वे लड़कियों को लुभाते हैं। ये सब यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। तो क्या आप ये सब जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।